दूसरी नीड है रस्सी। रस्सी हमें कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है इसके बारे में तो आप खास सुनकर जाइए, क्योंकि अगर आप जनरल शॉप या किराना शॉप से रस्सी लेते हैं तो आपको रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और मैं जहाँ से बताऊँगी वहाँ से अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रेट में डिफरेंट मिलेगा और आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ख्याल आ रहा था कि कितनी लंबी रस्सियाँ इसे छोड़ना पड़ेंगे डिजाइनिंग करने के लिए, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितनी लंबी रस्सी लेना है, क्योंकि डिजाइनिंग में कितना जाएगा इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बहुत सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि मैं इसे 3 हिस्सों में बनाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो है तो वो मैं खींच भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने इसमें 3 हिस्से करना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 3 हिस्से का मेरा डिजाइन हो चुका था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नजर आ रहा था। लेकिन इसको घुमाने में, जो व्हाइट रस्सी में घुमा रही हूँ, इसको घुमाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। अगर ये काम मैं पहले कर देती तो शायद आसान हो जाता था। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी मेरी जो मेरे अंदर मेरे झूले में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको नहीं आएगी, और आपका जो है तो टाइम भी। जो झूले के साइड के जो हमने राउंड दिए हैं इसमें ज़्यादातर ये यूज़ नहीं आते हैं, इसमें कोई बैठ नहीं सकता, तो एटलीस्ट जो बैठने वाली जगह है वो 2 सीटर की हो, यानी 2 लोग आसानी से बैठ सके। मुश्किल था, तो मैंने क्या किया कि डिज़ाइन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए एक ही बार में, इस तरीके को इसको जहन में रखते हुए मैंने डिज़ाइनिंग सिलेक्ट की है। आप बिल्कुल देखिए, आप पूरा झूला देखिए, आप ट्राई कीजिए तो आपको यकीनन मेरी बातें सही लगेंगी कि मैंने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो आपने देख लिया, इस 2 डोरियों को मैंने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो डिटेल वीडियो आ चुकी है माइक्रम के इस झूले की, जिसका इंतज़ार आप लोगों ने किया है। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, हम भी आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपसे, या मुझे पता नहीं है और यूट्यूबर्स का, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी नए एक्सपीरियंस करूँ वो आपसे शेयर करूँ। तो चलते हैं जल्दी जल्दी इसके डिटेलिंग की तरफ। तो सबसे पहले इस रिंग के बारे में बात करते हैं हम। तो ये रिंग आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने इसे शेप में थोड़ा सा अंडे टाइप का शेप दिया है, और ऊपर का ये 2 रिंग मैंने बनवाए हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है झूले का वो ये रिंगों पर डिपेंड करता है। तो ये इसका साइज़ अगर बात करें हम तो 4x6 का है, 6x4 का, क्योंकि ये जो वेल्डिंग वाले भैया उन्होंने कहा कि जो राउंड होते हैं, जो झूले के साइड के जो हमने राउंड दिए हैं इसमें ज़्यादातर ये यूज़ नहीं आते हैं, इसमें कोई बैठ नहीं सकता, तो एटलीस्ट जो बैठने वाली जगह है वो 2 सीटर की हो, यानी 2 लोग आसानी से बैठ सके। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ये साइज़, उनके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ठीक है आप बनवाइए जैसा आपको मुनासिब लगे। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा साइज़ बना कर दिया, जिसका मुझे ख़र्चा भी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ठीक है, इसमें अगर मैं सोना भी चाहूँ तो सो सकती हूँ, इतना बड़ा मुझे साइज़ मिल चुका है। अब बढ़ते हैं इसकी दूसरी नीड। 2 ही चीज़ों की नीड है इसमें, और दूसरी नीड है रस्सी। रस्सी हमें कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है इसके बारे में तो आप ख़ास सुनकर जाइए, क्योंकि अगर आप जनरल शॉप या किराना शॉप से रस्सी लेते हैं तो आपको रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और मैं जहाँ से बताऊँगी वहाँ से अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रेट में डिफरेंट मिलेगा और आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सी के साइज़ की। तो रस्सी का साइज़ मैंने माइक्रम के साइज़ के उतना लिया है, जो माइक्रम की डोर आती है उतना साइज़ मैंने रस्सी का लिया है। उससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, उससे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप यही लीजिए या फिर बड़ा लीजिए, छोटा तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि छोटे में जो डिज़ाइन बनाएंगे हम भले ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन झूला जो चीज़ है वो बड़ी चीज़ है, उसमें थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। तो आप ये साइज़ की ही रस्सी लीजिए, या फिर इससे थोड़ा और मोटी ले सकते हैं आप। तो देखिए इस तरीके से मैंने 7 बंचेस लिए हैं यहाँ पे, और मुझे इसे यूज़ करते करते मुझे और 7 बंचेस लगे हैं। और ये जो बंचेस है मैंने इसे ख़रीदा है किलो के रेट में, हार्डवेयर की शॉप से, जो हार्डवेयर जहाँ पे औजार मिलते हैं सारे उसकी शॉप से। तो उस शॉप पे से आपको किलो के रेट में ये ख़रीदना है। जो भी आप रस्सी सिलेक्ट करेंगे वो किलो के रेट में लेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा रेट में, और बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा आप कम पैसों में रस्सी खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं या फिर आप कोई बड़ी आपके आसपास जो सिटी है उसमें होलसेल रस्सी की दुकान पे चले जाइए, जहाँ पूरे हर टाइप के रस्सियाँ ही मिलती हैं, वहाँ चले जाइए। वहाँ पे और भी आपको कम रेट में मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। तो ज़्यादा ख़रीदना अगर आप चाहते हैं और आपको अगर लगता है कि मुझे ज़्यादा ख़रीदना है, तो आप वहाँ से और भी मिनिमम प्राइस में रस्सी ले सकते हैं। जो प्राइस हम मुझे ये देखिए, इसका प्राइस मैं आपको बताती चलूँगी कि ये जो रस्सी है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रस्सी जो है मुझे ये साइज़ की माइक्रम का इसका साइज़ है। माइक्रम जो होता है, जो हम जिससे हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है ये वही साइज़ है। तो ये साइज़ की रस्सी मुझे
280 रुपये किलो मिली और मैंने इसे 1000 रुपये में 7 बंचेस मेरे 1000 रुपये मैंने, पहले मुझे लगा कि 1000 रुपये की रस्सी शायद बस हो जाएगी, लेकिन 1000 रुपये की नहीं बस हुई। तो 1000 में मैंने इसके 7 बंचेस लेके आए। पहले मैंने वाइट के कुछ बंचेस और मरून के कुछ बंचेस लेकर आए थे, फिर बाद में से मैंने मरून के और वाइट के 7 बंचेस और लेकर आए। तो 2 बार करके मैंने इसे 2000 की रस्सी लेकर आई। लेकिन मुझे इसमें से भी आप बची है, तो आप आखिर में देखिए कितनी बची और कितने की मुझे लगी है। जो बची हैं वो हम ऐड नहीं करेंगे हमारे खर्चे में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो नहीं लगी हमें। तो इस तरीके से रस्सी का रेट तो मैंने आपको बता दिया। रिंग के बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगी ज़रूर। तो इस तरीके से मैंने इसकी कर दी शुरू डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कितने लंबे रस्सियाँ इसे छोड़ना पड़ेंगे डिज़ाइनिंग करने के लिए, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितनी लंबी रस्सी लेना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में कितना जाएगा इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बहुत सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि मैं इसे 3 किस्तों में बनाऊंगी, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो है तो वो मैं खींच भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने इसमें 3 हिस्से करना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 3 हिस्से करूंगी, और 3 हिस्से में जो छोटी छोटी रस्सियाँ होंगी वो मैं खींचूंगी, तो शायद मेरे शोल्डर हैंड्स वगैरह ज़्यादा दर्द नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 60 इंचेस के पीसेस काट लिए। इतने एक बंच में मैंने सारे 60 इंचेस के पीसेस काटे, और रिंग जो छोटा रिंग है उसमें मैंने हाफ रिंग तक ये 60 इंच के जो पीसेस मैंने काटे थे उसको फांसे लगवा लिए। आप देख पा रहे हैं सारे रस्सियों के मैंने फांसे लगा दिए हैं, और ये हाफ रिंग मैंने पूरे हाफ रिंग में मैंने फांसे लगा दिए हैं। और ये फांसे लगने के बाद इसकी जो डोरियों की लेंथ है वो 30 इंच की हो चुकी है, यानी 30 इंच की इसकी लेंथ हो चुकी है। अब मैंने क्या किया कि डिज़ाइनिंग करने के लिए दिमाग में मेरे बहुत सारे आइडियाज़ थे भी वैसा भी, और मैंने इसे ट्राई करना भी शुरू किया। अब तक मेरे पास ना रस्सी थी, ना रिंग था, ना कुछ था। अब मेरे पास रिंग रस्सी सब है, तो मैंने इस पर ट्राई करना चाहा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आसान मेथड से झूला बनाऊंगी, ताकि जो भी ये वीडियो देखे और वो उसे ये बहुत आसान लगे और वो भी बनाना चाहे। इस तरीके का मेरा दिमाग में एक थॉट बैठा हुआ था। लेकिन जब मैंने ये जो गांठ वाला डिज़ाइन किया, ये जो जिस तरीके से मैं गांठ लगा रही हूँ आप देख सकते हैं, इस तरीके का गांठ जब मैं लगा रही तब मुझे 2-4 गांठ लगाने के बाद ही रियलाइज़ हो गया कि ये गांठ लगाना भी बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये नॉट लगाना बहुत मुश्किल है, और ये भी लगाने में बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ भी दर्द होंगे। तो मैंने कुछ ही डिज़ाइन किया था कि मुझे लगा ये मुनासिब नहीं है, तो मैंने इस बहुत सारे और डिज़ाइंस देखे। बहुत सारे और डिज़ाइन देखने के बाद मैं कुछ और डिज़ाइन, बहुत देर तक मैं डिज़ाइन ट्राई करती रही, मतलब 2-4 घंटे में अलग अलग डिज़ाइन ट्राई करती रही, ताकि ऐसा मुझे डिज़ाइन चाहिए था कि जो कि आपको भी आसान जाए, मुझे भी आसान जाए। क्योंकि ये झूला बनाने के लिए सिर्फ मैं अकेली ही थी, मेरे साथ कोई भी पार्टनर नहीं था, और इतना बड़ा काम मुझे करना था। कुछ ही दिन मेरे पास थे, क्योंकि मैं मायके गई हुई थी। ये काम सारा मैंने मायके में किया है, और मायके से वापस आने से पहले मुझे ये झूला कंप्लीट करना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिर्फ गांठ मारते हुए मैं चेक्स का डिज़ाइन बनाऊंगी। ऐसा मैंने लाउस का डिज़ाइन जो होता है समोसे का डिज़ाइन बनाऊंगी, मैं इस तरीके से मैं सोच चुकी थी। लेकिन ये जो गांठ मारने के बाद ना फिनिशिंग में नज़र आ रहे थे, और ना ही इसकी खूबसूरती आ रही थी। और इसके बाद ये जो ऊपर से जो डिस्टेंस आ रहा था, ये भी अलग मसला क्रिएट हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए, सोचिए मत। और अगर नहीं लगता है तो आप इसे पूरा देख लीजिए, और शायद आपको जब वो महसूस हो कि आपको ये बनाना चाहिए तो आपको ये हेल्पफुल वीडियो ज़रूर लगेगी। तो इस तरीके से अब मैंने क्या किया कि दूसरा डिज़ाइन इसमें ट्राई करने का डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ रिंग में मैंने सारे हाफ रिंग में ये लगा लिया, और मैंने किया है इस तरीके से डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी पूरा करके, लेकिन पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा डिज़ाइन देख लीजिए। थोड़ा मैंने ट्राई किया, मुझे बाद में लगा ये मुनासिब है और ये करना चाहिए, तो ठीक है, मैंने आपको ये डिज़ाइन इस तरीके से करने का डिसाइड कर लिया। तो ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और मैंने लगभग 5 इंच का डिज़ाइन, जो रिंग से हमारे 5 इंच डिज़ाइन जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो बहुत ईजी मेथड से किया है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम डिज़ाइन देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे गांठ बताऊंगी जो पूरे झूले में हमें यूज करना है। जी हाँ, जो पूरे झूले में गांठ यूज होंगी, जो हम साधारण गांठ जो पहले लगा रहे थे, पहले मैंने आपको बता दी, वो गांठ से हट के थोड़ी फिनिशिंग वाली गांठ हमें लगाना है, जो पूरे झूले में हम लगाएंगे। तो जो भी गांठ हमारी जो पहले हमारी गांठ रहेंगी, उससे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डिजाइन बनाते। तो आप आइए देखिए, सबसे पहले जो गांठ देना है हमें, यानी जो हमें पूरे झूले में इजी मेथड के साथ गांठ लगानी है, वो गांठ हम सीख लेते हैं। आपको अगर इस वाले मेरे वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो
आप इसे पिंटरेस्ट पे या यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, शायद मेरे से अच्छा कोई और बता रहे होंगे, तो आप उस पे से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे वाले भी इस पे। तो इस तरीके से 4 रस्सियों का हमें इस तरीके का शेप ड्रॉ करना है। जैसे देखिए आप, मैंने जो 2 रस्सियां हैं उसके ऊपर से एक जो मेरी जो लेफ्ट वाली साइड वाली रस्सी है उसको मैंने 4 बना दिया है। देखिए ये 4 आपको नजर आ रहा है। चौथी रस्सी मैंने उसके ऊपर से ली है, बीच में के 2 रस्सियां मैंने नीचे की ओर रखी हैं और तीनों रस्सियों के ऊपर से चौथी वाली। अब 3 रस्सी, जो चौथी वाली मेरी रस्सी है यानी जिससे मेरा 4 बन रहा है, मैं 1 2 तीसरे होल में से निकालूंगी। देखिए आप डबल से देखिए, ये तीसरे होल में से मैं निकालूंगी इसे इस तरीके से। ये गांठ लगाना है हमें, हर झूले में ये वाली गांठ लगाना है। आप देखिए ये गांठ एकदम से फिनिशिंग में और एकदम से खूबसूरती से, अब जो तरीका हमने अप्लाई किया है वो हमने लेफ्ट साइड से अप्लाई किया है। अब इसको हम राइट साइड वाली, जो हमारा राइट साइड का डोर है, जो उसे हम 2 रस्सियों से, और जो लेफ्ट वाला डोर है उसको हम 4 बनाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम लेंगे तीसरे वाले होल में से 3 रस्सियों को छोड़ के जो होल बनता है इस तरीके से। तो ये देखिए ये एक आड़ा फांसा, जो आड़ा फांसा होता है उस तरीके से ये गांठ लग रही है, और ये गांठ और बहुत खूबसूरत लग रही है। एक और मैं आपको करके बता दूं, देखिए 1 2 के स्टेप से हम करेंगे, आप जरा जूम करके देख लीजिए। ये 2 डोर हैं, 1 2 4 बन गया हमारा, 3 4 1। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ से करेंगे, 2 3 4। तो इस तरीके से हर फांसे में, हर 2 फांसे को पकड़ के हम इस तरीके से गांठ लगा सकते हैं। लेकिन ये गांठ भी मैंने अभी नहीं लगाई डिजाइनिंग में, क्योंकि ये भी गांठ लगाना आधे वाले फांसे को, आधे रिंग तक फांसे को बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मैंने क्या किया कि डिजाइन मेरा ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए एक ही बार में, इस तरीके को, इसको जहन में रखते हुए मैंने डिजाइनिंग सिलेक्ट की है। आप बिल्कुल देखिए, आप पूरा झूला देखिए, आप ट्राई कीजिए तो आपको यकीनन मेरी बातें सही लगेंगी कि मैंने जो डिजाइन सिलेक्ट किया है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है। तो आपने देख लिया इस 2 डोरियों को मैंने किस तरीके से पेंच लगवा दिए हैं, 6 से 7 पेंच लगवाना है आपको। और उसके बाद जो हमने पहली गांठ ट्राई की है, देखिए इसमें मैंने पहले इसलिए बता दिया आपको कि ये जो पेंच में आप कंफ्यूज हो जाते थे, अगर मैं पेंच लेने के बाद आपको गांठ का तरीका बताती तो आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो पहले जो हमने गांठ लगाई 1 2 3 4 जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे और एक गांठ लगानी है, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप 1 से 2 गांठ लगाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, और अगर आप थोड़े गांठ लगा देंगे 25-30 तो वो आपके हाथों पर आ जाएंगे, जैसे आप बिना देखे भी लगा पाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हमें इसे चोटी नुमा कर देना है। जैसे अगर हम 2 वाले जो बीच के रस्सियां खींच लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो थोड़े थोड़े एक रस्सी है वो देखिए, आप देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, थोड़ी थोड़ी एक रस्सी हमारी ढीली हो चुकी है और एक रस्सी जो है तो वो टाइट है, और हमने नीचे गांठ लगा दिए हैं और उसे थोड़ा सा खींच लिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से मैंने 2 हाथों में 2 पेंचेस पकड़ के इस तरीके से इसे पेंच लगाए, और पेंच लगाने के बाद जो मैंने फर्स्ट वाली आपको गांठ लगाई, देखिए फर्स्ट वाली गांठ हमें हर जगह लगानी है, हर डिजाइन में वही गांठ लगानी है। अब आप देख सकते हैं मैं भी वो जो आप पहले मैंने डिजाइन में उतनी ही गांठ ट्राई की है, और उसके बाद मेरे आप हाथ स्पीड देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है, और बाद में तो मेरी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। तो ये काम, वैसे तो ये काम बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ गांठ ही लगाने होते हैं, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के गांठ लगाने होते हैं, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसे डिजाइनिंग देनी होती है। ये काम बहुत ईजी है। बहुत जितना दूर से मुझे, मैं पहले जब ये 2017 के बाद इसका जो चलन ट्रेंड जो आया था इसका, तो मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखने में ये बहुत मुश्किल और बहुत हार्ड लगता है। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ तो फिर मैंने किया। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में मैंने इसे गोट का लुक देने के लिए 4 और फांसे लगाए, और 6 फांसे लगाए मैंने, और एक चोटी बनाई। चोटी में मैं ये जो डिजाइन है वो कवर करती चली, ताकि एक गोट का लुक क्रिएट हो। जैसे हम कपड़ों को गोट बनाते हैं तो इस तरीके से गोट का लुक क्रिएट हो। अब क्या करना है कि इसी तरीके से गांठ हमें लगाते चलना है। यहाँ पे मैंने और एक गांठ एक्स्ट्रा लगा दी है, यानी कि मैंने जॉइंट देते हुए गांठ लगाई है। इस पहले डिजाइन में से 2 रस्सियां ली है, दूसरे डिजाइन में से 2 रस्सियां ली, और ऐसा बीच बीच में इसको जॉइंट करते हुए गांठ लगाई है। फिर उसके नीचे मैं फिर से पहली 4 रस्सियां लेके गांठ लगाती चलूंगी। इस तरीके से मैं गांठें लगाती चलूंगी जब तक मैं थक ना जाऊँ। कि देखिए मैंने एक काम इसमें ये खास किया है कि मैं इसको स्टेप में बना रही हूँ, तो बहुत छोटी रस्सियों के साथ मैं डिजाइन कर रही हूँ, बड़ी बड़ी रस्सियां मुझे खींचनी नहीं पड़ रही हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस जॉइंट को, इस जो रस्सियों को मैं जॉइंट कैसे देती हूँ मजबूती के साथ, इसे आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी रस्सियां जो हमें खींचनी पड़ती है ना, तो उससे बहुत थकान महसूस होती है और बहुत ज्यादा हाथ दर्द होते हैं। तो इस तरीके से कुछ 2 इंच के गांठे मैंने लगा ली, 2 इंच का एरिया कवर किया है मैंने। और उसके बाद मुझे लगा कि पहले वाला डिजाइन ज्यादा आसान है, तो मैंने यहाँ फिर से पहले वाला डिजाइन लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने फिर से पेंच और गांठ का डिजाइन बनाया, और इस 2 डिजाइन में, यानी ऊपर से पेंच का, बीच में गांठ और फिर से पेंच का, तो एक बालिश, यानी कि अपना हैंड्स का जो एक बालिश होता है वो मैंने कवर कर लिया।
अब जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक मसला आ चुका था, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। यहाँ पे ये जो ऊपर की मेरी फिनिशिंग है वो आप देख पा रहे हैं, साफ नहीं नजर आ रही है, फिनिशिंग में नहीं नजर आ रहा, और ये जो डिजाइन है मेरा वो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि रिंग छोटा हो रहा है, डिजाइन बड़ा हो रहा था। ये मसला बार बार आ रहा था। अब मैं परेशान थी क्या करूँ, लेकिन इसका भी मैंने हल निकाल लिया था, क्योंकि ये जो ऊपर से जो ये मेरा डिजाइन है जो बनने के बाद ज्यादा हो चुका था, और ऊपर का जो रिंग है, रिंग में जो फांसे लगाए थे वो नजदीक हो चुके थे, और उसकी फिनिशिंग भी इसकी वजह से जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि फांसे में जो है तो गैप देना शुरू किया व्हाइट डोर से। इस तरीके से डबल मैंने व्हाइट डोर ली इसमें, और एक फांसा और 2 व्हाइट डोर। देखिए फांसे में ऑलरेडी 2 डोर आती हैं, 2 रस्सियां आती हैं, तो 2 रस्सियां मेरी रेड वाली, मरून वाली, और 2 रस्सियां मेरी व्हाइट वाली। इस तरीके से मैंने फिर एक रस्सी से हर फांसे में 2 डोर का गैप देते हुए इसे सही कर दिया। अब ये मेरा हाफ रिंग के बजाय लगभग पौन रिंग के उतना मेरा डिजाइन हो चुका था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नजर आ रहा था। लेकिन इसको घुमाने में, जो व्हाइट रस्सी में घुमा रही हूँ, इसको घुमाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। अगर ये काम मैं पहले कर देती तो शायद आसान हो जाता था। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी मेरी जो मेरे झूले में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको नहीं आएगी, और आपका जो है तो टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब आप फांसे लगाएं तभी ये रस्सी का ये जो गैप है, गैप मेंटेन करना पड़ेगा आपको नज़दीक एक के बाद एक फांसी नहीं लगाना है, गैप देते हुए लगाना है। तो आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऐसे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ कई मरतबा आई हैं इसमें, और मैं इसको आपको बताती चलूंगी। तो अब मैंने इसे हैंग कर दिया था, और अब मेरा जो एक स्टेप है वो खत्म हो चुका है, और मेरी रस्सियां खत्म हो चुकी थी, तो मैंने उसे इस तरीके से डिजाइन किया। अब ये डिजाइन किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूंगी। अब तक हमारा जो डिजाइन है वो वर्टिकल में चल रहा था, यानी खड़े में हम आ रहे थे, लेकिन अब हमें स्टेप 2 को स्टेप 1 से ज्वाइंट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि हॉरिजॉन्टल में एक फांसा लगाना है, और उसे पूरे रस्सियों के इस तरीके से पेंच लगाते हुए, पहले एक आप इस तरीके से गांठ लगा लीजिए, क्योंकि डिजाइन आपका कहीं हटेगा और कहीं नहीं हटेगा, ऐसा नहीं होगा। एक पेंच आप लगा लीजिए, फिर उसके बाद इस तरीके से पेंचेस देना है आपको। और जो हॉरिजॉन्टल में हमने एक फांसा लगाया है, उसकी डोर आपको जरा ज्यादा बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आइडिया नहीं मिलेगा इतनी जल्दी कि आपका झूला कितना है। जब नीचे वाला फ्रेम फिट हो जाएगा तब जो रस्सियां हैं, जो हमारे पिलर्स होंगे, जो नीचे वाले रिंग को हमें देना होंगे, वो पिलर्स कितने फैल के लगेंगे, कितने डिस्टेंस पे लगेंगे, इसका आइडिया हमें अभी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जो ये हमने आड़ा फांसा लगाया है, जो ये रस्सी में खींच रही हूँ, ये आड़े फांसे में जो मैंने गोड़ बनाई है चोटी की, उसमें मैंने आड़ा फांसा लगाया है। उसमें ये जो रस्सी मैं खींच रही हूँ ये थोड़ी आपको बड़ी लेना है, और इस तरीके से कुछ रस्सियों के, जैसे 10-12 रस्सियों को मैंने यहाँ पेंचेस लगाए हैं। तो हर 10-12 रस्सियों को आपको इस तरीके से पेंचेस लगाते हुए नीचे से हैंगिंग बनाना है, यानी कि फुन्ने बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाए हैं। देखिए आप इस फुन्नों को आपको बाद में फिनिशिंग देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आड़ा जो फांसा लगाया है वो ये चोटी में लगाया, और उसके बाद पूरी जो मैं रस्सी है तो वो इस तरीके से लेकर आ रही हूँ। 10-12 जो रस्सियां हैं उसका मैं एक फुन्ना बनाती चल रही हूँ यहाँ पे। अब फुन्ना मजबूती से किस तरह बना ये भी आप देख लीजिए। जो फुन्ने में सबसे बड़ी डोर होंगी उसको आपको एक बार गोल घुमाना है, उसके बाद एक रस्सी लेना है, जैसा कि मैंने ये प्लास्टिक वाली रस्सी ली है, जो ये देखिए इस तरीके की, और उसे आपको सिर्फ रखना है यहाँ पे ऐसा। उसका जो डबल वाला है सिरा वो आपको नीचे की ओर रखें या ऊपर की ओर रखें, आप आपकी मर्जी। और इस तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ डोर घुमानी है, और फिर जो जिस तरह सुई का नाका होता है उस तरीके से ये डोर में से जो हमने प्लास्टिक वाली डोर रखी है यहाँ पे उसमें पुरोना है, और ऊपर से वो डोर खींच लेनी है। तो इससे आपका जो फुन्ना है बहुत मजबूती के साथ फिट हो जाएगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो हम काट लेंगे और उसे भाप देके फिनिशिंग देंगे। जब फिनिशिंग दूंगी मैं तो इसकी भी वीडियो आपको बताऊंगी। जो एक्स्ट्रा धागे है वो भी कट हो जाएंगे, और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारे नजर आएंगे। और ये जो हमारा डिजाइन बन रहा है ये बैक साइड में जाएगा, फ्रंट हमारे जो है तो फुन्ने आएंगे। इसे भी हमें फिनिशिंग देना है, पूरी रस्सियों को खोलना है, कोम करना है, कंघी करना है, और लेवल में काटना है, तब जाके इसकी फिनिशिंग आएंगे। अभी आपको फिनिशिंग नजर नहीं आ रही होंगी, क्योंकि इतना काम मैंने अभी नहीं किया। अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल में फांसा दिया था, जो हमारी रस्सी थी, उसको हमने अब स्टेप 2 उसके साथ स्टेप 2 शुरू कर दिया। स्टेप 2 में हम ये देखिए ये बहुत मजबूती के साथ तैयार हो रहा है। ऐसा मत समझिए कि इसमें मजबूती नहीं आ रही है, ये बहुत मजबूती के साथ हो रहा है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि स्टेप में काम थोड़ा ढीला या लूज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि जो आड़ी रस्सी ली थी उसमें फिर से फांसे लगाना शुरू कर दिए। 10 फुट की रस्सी के मैंने 10 फुट के पीसेस मैंने काटे, और उसको फांसे लगाकर 5-5 फुट के किए। इस तरीके से मैं जो फुन्ने हैं उसके बीच में एक गैप देते हुए फांसा लगाई, और जो फुन्ना है उसमें भी एक फांसा लगाई। तो फुन्ने में एक रस्सी है और फुन्ने के आजू बाजू मेरी एक रस्सी है। तो इस तरीके से मैंने पूरे और रस्सियां लगा ली थी स्टेप 2 की तैयारी में। तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक और नया टाँका यानी गांठ बताने जा रही हूँ, जो आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये गांठ बहुत आसान है, और ये गांठ से मैंने लगभग पूरा झूला कवर कर दिया। जी हाँ, ये अब हमारी पहले वाली गांठ से भी आसान गांठ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है हमें कि ये जो हमारे 4 है, देखिए आप फिर से मैं बता देती हूँ, 4 रस्सियों को लेना है, और आपको इस तरीके से आपको क्या करना है कि
दोनों जो हमारे बीच के धागे होंगे वो पेंच मार के निकाल लेना है। आप इसे रिवर्स करके देखिए या फिर ये वाली गांठ को आप कहीं और देखिए, अगर मेरे वीडियो में फिनिशिंग नजर नहीं आ रही है। एक मतलब फिर से मैं बता दूं, देखिए 4 रस्सियां मैंने ले ली है, 2 रस्सियों के नीचे से मैंने 2 रस्सियों का पेंच बना दिया है और जो 2 रस्सियां बीच की मैंने छोड़ी थी उसे मैंने बीच में से निकाल लिया। बहुत ही ईजी है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत ईजी है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे और भी कहीं ढूंढ सकते हैं इस वाली गांठ को, जो कि आपको क्लियरली बताएंगे। ये बड़ी रस्सियां हैं तो इतना क्लियर बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और ये मेरा काम झूले पे हो रहा है तो इसे मैं सिंगल नहीं बता पा रही हूँ आपको, मुझे यहीं पर बताना पड़ रहा है आपको। पिंटरेस्ट पे आपको इस वाली गांठ की क्लियर वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो डिजाइन है ये भी बहुत खूबसूरत, यहाँ तक कि हमारे घर में जो मुझे सब जने कह रहे थे कि यही डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इतना आसान है, यकीन मानिए कि जो ऊपर मैंने जो डिजाइन किया उसके लिए मैं अकेली थी तो 2 दिन लग गए, लेकिन ये वाले डिजाइन को मैंने लगभग आधे झूले को मैंने एक ही दिन में, यानी आधे ही दिन में मैंने आधा झूला कवर कर लिया। तो ये जो है तो ये बहुत खूबसूरत, और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको आधे दिन में ही आधा झूला कर लिया। और जो स्टेप हमारी 2 कंप्लीट हुई उसको मैंने सेम प्रोसेस में ऊपर वाली स्टेप में कर दिया। हॉरिजॉन्टल में एक फांसा लगाना है आपको, यानी आड़ा फांसा लगाना है चोटी में, और फिर फुन्ने जो हमने बनाए हैं उसमें से लेते हुए फिर से आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए इतना झूला मेरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाला जो बड़ा रिंग है उसको मैंने पिलर्स का सपोर्ट देते हुए, यानी कि पिलर्स वाले रस्सियां जो है वो सपोर्ट देते 6 रस्सियां मैंने दी, और जो नायलॉन वाली रस्सी होती है उसके सपोर्ट दी मैं। ऐसा नहीं कि ये रस्सियों को मैं डेकोरेट नहीं करूंगी, बाद में मैं इन रस्सियों को भी डेकोरेट कर दूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डेकोरेट करना शुरू कर दिया है साइड में, और इसको भी मैं कवर कर दूंगी। और ये जो हमारे फुन्ने हैं देखिए, इसको इस तरह खोलना पड़ता है और उसे कोम करना पड़ता है, और उसके बाद इसे लेवल में कटिंग करना पड़ता है, जो कि आगे चल के हम करेंगे और इसकी फिनिशिंग भी आपको बताएंगे। अब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल में जो ये रस्सी ली है, जो आड़ी रस्सी हमने घुमाई है, तो इसको करना क्या है कि आपको पेंच लगाना है हर फुन्ने में, क्योंकि आपका डिजाइन नीचे आकर बहुत डिस्टेंस ले रहा है, यानी कि हमारे डिजाइन में बहुत डिस्टेंस, हमारे फुन्नों में बहुत डिस्टेंस आ रहा है, तो हमारे फुन्ने सरक ना जाए, इसकी वजह से हमें क्या करना है कि फुन्ने को यहाँ पे पेंच यानी फांसा लगाते हुए चलना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक लगाकर बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो हमारी रस्सी आ रही है उधर से, तो उसमें से बीच में से, दोनों रस्सियों के बीच में से ये वाली रस्सी को निकाल लेना है, और इस तरीके से आपको, और इधर बीच में से आपको, आप यहाँ ये जो फुन्ने हैं उसके ऊपर के 2 या 3 धागे लीजिए, जिसको आपको ये पेंच लगानी है आड़े रस्सी की। अब देखिए आप गौर से देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों रस्सियों के बीच में से ये 2 रस्सियां निकाली हैं, और फिर मैं एक पेंच लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जहां पे फुन्ने को ठहराना रहेगा वहीं ठहरेगा, ये इधर उधर नहीं हटेगा, तो आप इससे डिस्टेंस इक्वली मेंटेन कर सकते हैं, आपका डिजाइन कम ज्यादा नहीं होगा। अब ये देख सकते हैं आपकी ये रस्सी, ये फुन्ना अब नहीं हटेगा, यहाँ पे मैंने एक पेंच लगा दी है, यहाँ पे एक फांसा लगा दिया है मैंने। तो अब इस तरीके से आपको करना है फुन्ने का डिजाइन, फुन्ने को गांठ लगाना किस तरीके से ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उसी तरीके से गांठ लगवाइए। इससे क्या होगा कि बहुत मजबूती से गांठ लगेगी। आप क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये जो बड़ी डोर है इसको काटना नहीं है, यहाँ पे हम इसे आखिर में काटेंगे जब हमारा झूला टाइट होगा, तो शायद मे बी ये रस्सी और हमें लगेंगी या फिर कम लगेंगी, तो इसे हमें अभी काटना नहीं है। थोड़ी बड़ी रस्सी लेके हमें यहाँ पे अटका कर छोड़ देना, जैसे कि मैं यहाँ पे ये रस्सी को यहाँ पे चोटी में से निकाल के अभी इसे छोड़ दूंगी। आखिर में मैं जब फाइनल इसे टचअप दूंगी, फाइनल इसको फिनिशिंग का जो टचअप्स दूंगी, तो वहाँ पे मैं इस रस्सी का क्या करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो आप जो देखिए, अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिर से स्टेप 3 की तैयारी देखिए। 1 2 3 स्टेप करने से क्या हो गया हमें कि बहुत ज्यादा हमें झूला बनाना आसान हो गया। रस्सियों के जो है तो वो एक में एक नहीं मिल रही थी, मेरी रस्सियां खुली रही थी। अब ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ ये मैं मेरे जो बड़े वाला रिंग है उससे 20 इंच नीचे तक मेरी ये रस्सी है, जो भी मैं जहां तक भी मेरा डिजाइन पहले का आया है, हाफ झूले तक मेरा डिजाइन आ चुका है। अब उसके बाद जो मैंने फांसे लगाए हैं वो इतने हैं कि 20 इंच मेरे बड़े रिंग से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि 20 इंच नीचे तक मेरा डिजाइन जाने वाला है झूले के नीचे तक, तो मैंने इसे 20 इंच नीचे तक इसे लटकाए हैं। अब हम करते हैं फिर से हमारा पुराना वाला डिजाइन, जैसा कि आपको देखकर समझ ही आ गया होगा कि मैंने पुरानी जो पहले हमने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी वो गांठ लगाई है, हर 4-4 रस्सियों को पकड़ के, यानी 2-2 फांसों को लेकर मैंने एक गांठ लगा दी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस तरीके से जितनी भी रस्सियों में, जितने भी हमने ये जो कंगूरे टाइप हमारा जो डिजाइन बना था उसमें हमने सारे रस्सियों में जो रस्सियां डाली उसमें सब में हमें गांठ लगा देनी है। यहाँ पे मैं एक गांठ एक्स्ट्रा लगा रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो मैं उधर से डिजाइन बनाती हुई आई हूँ तो वहाँ पे मुझे ये गांठ नहीं लगाना है, तो ये मैं फिर से खोल देती हूँ इसे इस तरीके से, और 2 गांठ लगाने थे सिर्फ, तो ये 2 गांठ लग चुके हैं। हमें नीचे के साइड में 3 गांठ लगाने हैं, ऊपर नहीं लगाने। अब आप बोलेंगे कि ये बारीक डिजाइन मैंने फिर से शुरू कर दिया, ये बारीक डिजाइन नहीं है, ये हमने जो ऊपर डिजाइन बनाया है इससे भी बड़ा डिजाइन है। आप चाहे तो पूरा एक ही डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अकेली थी, मेरे पास टाइम वर्क की किल्लत थी, तो इसकी वजह से मैंने ये डिजाइन को ज्यादा बड़ा करते हुए कंप्लीट कर दिया झूले को। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन इसका बना चुकी हूँ, वो आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डिजाइन को और बड़ा कर दिया। तो यहाँ देखिए 2 ही गांठ लगे हुए थे, इसलिए मैंने तीसरी गांठ खोल दी। अब यहाँ पे हमें 5 गांठ लगाना है। ये जो
तितली के जैसा शेप नजर आ रहा है। अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि डिजाइन किस तरीके से बन रहा है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 गांठ लगाए हैं, यानी कि 2 रस्सियों में और 1 जॉइंट वाली गांठ और 2 फिर से रस्सियों में। तो इस तरीके से ये जो चेक्स का डिजाइन जो बनके, जो लाउज का समोसे का जो डिजाइन बनके तैयार हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा था। मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रायल दिया है, ट्रायल देख लीजिए आप यहाँ पे। तो एक मतलब 6 इंच के गैप पे हमें सेम गांठ लगानी है जो हम ऊपर लगाए हैं। तो इस तरीके से हमें वही धागे में लगानी है जो धागा ऊपर, जॉइंट हमें नहीं देना अभी दोनों गांठ को। अभी हमें सिंगल जो हमने ऊपर गांठ लगाई है वही गांठ लगाना है। इस तरीके से एक 5 इंच या 6 इंच के डिस्टेंस पे मैंने ये गांठ लगा दी है। अब हमें दूसरी तरफ भी उसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है। इसे भी हमें इक्वली 6 इंच पे गांठ लगानी है। देखिए आप यहाँ पे भी हम 6 या 5 इंच जो भी है, तो मैं वहाँ पे गिन तो नहीं रही थी, लेकिन मुझे अंदाजन ऐसा लग रहा था कि ये 5 या 6 इंच पे गांठ लग रही है। तो देखिए इतना आपको एक्यूरेट गिनना नहीं है। ये डिज़ाइन जैसा भी है वैसा बनते बनते इसमें खूबसूरती आ जाती है। 1 या 2 इंच का माइनर डिस्टेंस इसमें समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से 6-6 इंच पे मैंने गांठ लगा ली है। और इसके बाद हमें जॉइंट गांठ लगाना है। देखिए मैंने इधर से 2 ले लिए हैं। अब मुझे जॉइंट गांठ लगाना है। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगी कि और 2 गांठ पहले वाली रस्सियाँ थी उसमें लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये एक तितली का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि पूरा झूला आपका बारीक डिजाइन से तैयार हो, आप बड़े डिजाइन से भी इसे कवर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे झूले को एक ही रस्सियों से बनाएं, आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं। जो फुन्ने हमारे बीच बीच में आ रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे आपको। मैं फाइनल लुक में बताऊंगी इसको कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लुक इस झूले का बनकर आया है। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारी तितली है बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए ये जो झूला बन रहा है ये अभी फाइनल नहीं है, इसमें बहुत सारे टचअप्स, बहुत सारे फिनिशिंग के लिए लुक देना जरूरी है। तो आप इसको इतना ही देखकर जज मत कीजिए कि ये बहुत बुरा या रफ बनकर तैयार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सारी फिनिशिंग मैंने छोड़ दी है। मैंने अभी बाकी की फिनिशिंग जो है तो मैं आखिरी में टचअप देते हुए करूंगी इसे। तो इस तरीके से यहाँ पे आखिरी फाइनल मेरी गांठ चल रही है, जो कि मेरे बड़े रिंग के पास आ चुकी है। जो अब मेरी आप देख सकते हैं कि रस्सियां भी मेरी लगभग कुछ रस्सियां भी खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें मजबूती के साथ नहीं, नॉर्मली हमें गांठ लगाना है रिंग में, क्योंकि अभी हमें पूरा शेप नहीं मिला है झूले का। और मे भी हो सकता है अगर आप मजबूती से यहाँ गांठ लगा दे तो आपको खोलना पड़े, क्योंकि अभी डिजाइन आपका कहीं भी एक तरफ है। आप जब नॉर्मली गांठ हल्के हल्के लगा देंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ खींचना है और कहाँ लूज छोड़ना है। तो अभी आप पूरे जो गांठ है तो वो हल्के हल्के लगा लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गांठ को टाइट करना पड़ेगा और कौन सी गांठ को लूज करना पड़ेगा, जो कि चेक्स बराबर बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चेक्स जो मेरे हैं बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुके हैं और मेरा लगभग ऊपर का झूला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नीचे का डिजाइन आप देख सकते हैं, मैंने हल्के हल्के गांठ लगा लिए हैं। अभी मैंने मजबूती से नहीं लगा, इसलिए मेरे जो चेक्स है, जो भी मेरे जो लाउज है, जो तिकोन जो लाउज है वो अभी टेढ़े नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये अभी मुझे क्या करना है कि बराबर डिस्टेंस देते हुए, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ फांसे भी लगाए हैं 20-20 इंच के, तो इसको मुझे डिस्टेंस देते हुए ये जो ऊपर के मुझे लाउज जो बनाने हैं, ये जो तिकोन मुझे करना है कंप्लीट, तो वो मैं करूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं सामने का, ये जो सामने का एरिया है, यहाँ पे मैंने 2 बार मैंने व्हाइट का रिंग घुमाया है और उसके बाद एक फांसा लगाया है। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन कर दिया है। अब आपको गांठ का डिज़ाइन समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फुन्ने का भी डिज़ाइन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे 2 मरतबा आपको इस वीडियो में समझा दिया है और गांठ तो मैंने बहुत बार आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो मैंने डिसाइड किया है कि आगे का जो झूला है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। इसका फाइनल लुक मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो से आप भी बोर हो जाएंगे। और मैं इसको पार्ट 2 पे इसी बात पे बताऊंगी कि आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो पार्ट 2 में इसी बात पे लेकर आऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन रही है और इसमें मुझे समझाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, कुछ गलत कुछ सही हो रहा है। तो इसलिए इतनी मेहनत मैं जब भी करूंगी जब मुझे ढेर सारे कमेंट्स आएंगे कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आइए, क्योंकि फाइनल लुक इसका मेरे हाथ में है और बहुत ही खूबसूरत ये पीस बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि मैंने इसमें और बहुत सारे शो के डेकोरेशन किए हैं। ये तो अभी आपको कवरेज था, ये तो अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया है मैंने बहुत इजी तरीके से इसको और भी डिजाइन किया है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो फाइनल वीडियो मेरा इसका फाइनल टचअप वाला फाइनल जो है तो पूरे झूले वाला वीडियो मेरे पास है। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है। और इसको मैं इन फ्यूचर कहाँ लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, और भी क्या इसके साथ मैं आपको टचअप दूंगी, और भी क्या शोपीस बनाऊंगी, इसकी सारी मैं डिटेल दूंगी, क्योंकि आपके घर को सजाना है अगर आपको, तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। तो इसके पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए हमारा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।